ब्रह्मादिकारणातीतं स्वशक्त्यानन्दनिर्भरं नमामि परमेशानं स्वच्छन्दं वीरनायकम्। श्रीपरादेव्यै नमः, श्रीकालसंकर्षणी देव्यै नमः, श्री सिद्धलक्ष्मी देव्यै नमः। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं भगवान नरसिंह के ऊपर चर्चा करने के लिए। नरसिंह भगवान कौन है? मुझे लगता है ऐसा कोई भी सनातन धर्म का मानने वाला नहीं होगा जो भगवान के विषय में नहीं जानता। जो युवा हैं या छोटे बालक हैं तो उनके लिए मात्र इतना ही संकेत मैं करना चाहूंगा कि अपने प्रहलाद नामक भक्त की रक्षा के लिए भगवान महाविष्णु के द्वारा आधे सिंह यानी शेर तथा आधे मनुष्य यानी नर, इन दोनों के संयुक्त स्वरूप को धारण करके असुर का वध किया गया। तो यह जो अवतार विशेष था, जो आधा सिंह का स्वरूप रखता था और आधा नर का स्वरूप रखता था, यही नरसिंह कहलाया। भगवान का जो यह नरसिंह विग्रह है, यह नरसिंह स्वरूप है, ये धर्म का, पुरुषार्थ का, बल का, सामर्थ्य का, पौरुष का, धर्मभीरुता का प्रतीक है। भगवान नरसिंह अपने भक्तों पर नित्य ही अनुग्रह करते हैं तथा वे जब भी कष्ट में होते हैं, जब भी संकट में होते हैं तो उनकी संकटों से, कष्ट बाधाओं से रक्षा करते हैं। अत्यंत प्राचीन काल से भारत में नरसिंहोपासना का प्रचलन रहा है। हमें अनेक पुरातात्विक प्रमाण इस विषय में प्राप्त होते हैं, अनेक ऐतिहासिक प्रमाण प्राप्त होते हैं, साहित्यिक प्रमाण भी इस विषय में है तथा अभिलेखिक साक्ष्य भी इस विषय में हमें प्राप्त होते हैं कि अत्यंत प्राचीन काल से भारत में नरसिंहोपासना होती आई है। नरसिंहोपासना की जो धाराएं हैं वे विविध हैं, विविध स्वरूपों में नरसिंहोपासना होती आई है। तो यदि हम नरसिंहोपासना के विषय में चर्चा करें तो नरसिंहोपासना की धारा को 5 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। सर्वप्रथम धारा जो है वह है आदिवासियों के द्वारा अपने रीति रिवाजों से, अपने मत के अनुसार भगवान नरसिंह की पूजा करना। विशेषकर अहोबिलम क्षेत्र के जो आदिवासी हैं वे चेंगू लक्ष्मी देवी के साथ भगवान नरसिंह की पूजा करते हैं और उन्हें अपना जामाता मानते हैं। उनके अपने नियम हैं, अपने विधान हैं, अपने मंत्र, भाषा मंत्र हैं, उनके अपने पुरोहित हैं। तो आदिवासियों के मध्य भी भगवान नरसिंह की उपासना का प्रचलन है। द्वितीय जो धारा हुई वह भक्ति मार्गीय धारा है। इस धारा में भगवान नरसिंह के प्रति नवधा भक्ति का सेवन साधक के द्वारा किया जाता है। नवधा भक्ति में कोई एक भक्ति, 2 भक्ति, 3 भक्ति अथवा समस्त प्रकार की भक्ति, इनके द्वारा भगवान नरसिंह का सेवन करना, भगवान नरसिंह की सेवा करना, यह नवधा भक्ति के अनुसार भक्ति मार्ग है। अब शाबर मार्ग की चर्चा करें तो भाषा मंत्रों के द्वारा, शाबर मंत्रों के द्वारा, शाबर मंत्र के गुरुओं की परंपरा के द्वारा भगवान नरसिंह की साधना करना, उपासना करना, यह शाबर मार्ग है। नरसिंहोपासना में जो शाबर मार्ग है, इसमें विशेष करके गढ़वाली शाबर तंत्र में या गढ़वाल में जो शाबर मंत्र के संप्रदाय प्रचलित है, उसमें विशेष रूप से भगवान नरसिंह की उपासना होती है। वहां इन्हें महाविष्णु का अवतार ना मानकर भगवान शिव का एक स्वरूप माना जाता है, रुद्र रूप माना जाता है तथा नाथ परंपरा से भी इनका संबंध जोड़ा जाता है। जो टेमरू या तुम्बरू का काष्ठ होता है उसको भगवान नरसिंह का आयुध इस परंपरा में बताया जाता है। इसके अतिरिक्त नेपाली शाबर मंत्रों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात का जो क्षेत्र है, इसके शाबर संप्रदाय में भगवान नरसिंह के कई मंत्र हैं जिनके द्वारा शाबर मार्ग से भगवान नरसिंह की उपासना होती है। तो हम भक्ति मार्ग का, आदिवासियों के द्वारा उपासना मार्ग का तथा शाबर मार्ग का वर्णन यहां कर चुके हैं। अब वैदिक मार्ग की ओर चलें तो अथर्वण वेद में भगवान नरसिंह का उल्लेख प्राप्त होता है। स्तंभ सूक्त भी परोक्ष रूप से नरसिंह परमात्मा की ही स्तुति करता है।
इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष हम बात करें तो अथर्वण वेद के सौभाग्य कांड में कई ऐसे प्रकरण हैं या ग्रंथ हैं जो भगवान नरसिंह के विषय में चर्चा करते हैं। उपनिषदों में अथर्वण वेदीय नरसिंहतापनी उपनिषद है, जिसमें भगवान नरसिंह के मंत्र का, महाचक्र का, नरसिंह साम का, नरसिंह मंत्र की अंग विद्याओं का, उपांग विद्याओं का सांगोपांग विवेचन है। और विशेष बात यह है कि संप्रदाय के अनुसार आदि शंकराचार्य के द्वारा नरसिंहतापनी उपनिषद के ऊपर एक टीका का प्रणयन किया गया था, अतः यह प्रामाणिक दशोपनिषद में आता है। नरसिंहतापनी उपनिषद के अलावा नरसिंहोपनिषद है। अथर्वण रहस्य के अंतर्गत भगवान के अष्टमुख स्वरूप का विशेष वर्णन प्राप्त होता है। स्तंभोद्भूत नरसिंह कल्प या स्तंभ नरसिंह कल्प के अंतर्गत भगवान जो स्तंभ से प्रकट हुए उस विग्रह का उपासना का वर्णन प्राप्त होता है। वैदिक मार्ग में अथर्वण वेदीय विधि से भगवान नरसिंह की उपासना की जाती है। जो महामंत्र राज है 32 अक्षरों वाला, उसका उपदेश गुरु अपने योग्य शिष्य को करता है तथा उपासना का मार्ग बताता है, जिस पर चलते वह जो शिष्य है नरसिंह तत्व का साक्षात्कार कर लेता है। इसके अतिरिक्त यजुर्वेदीय परंपरा में भी भगवान नरसिंह का वर्णन हमें प्राप्त होता है। और देखा जाए तो चारों वेद के अनुयायी ब्राह्मण जन भी भगवान नरसिंह का उपासन आराधन करते हैं। वैदिक मार्ग से भगवान नरसिंह का जो आराधन है वह विशेष रूप से दक्षिण भारत में देखा जाता है। दक्षिण भारत में जो कई नरसिंह मंदिर है वहां रुद्र सूक्त या श्री रुद्रम के द्वारा भगवान नरसिंह का अभिषेक किया जाता है, उन्हें रुद्र स्वरूप माना जाता है। और तापनी उपनिषद जो है नरसिंह तापनी में भगवान शिव और नरसिंह के जो लक्षण हैं समान कहे गए हैं। भगवान नरसिंह को भी पिनाकधर कहा गया है, नीलकंठ कहा गया है, और अन्य जो उपलक्षण हैं वह समान बताए गए हैं। अतः रुद्र तथा नरसिंह में समानता के कारण कई उपासक भगवान नरसिंह को वैष्णव मूर्ति के साथ साथ शैव मूर्ति भी मानते हैं। अब हम चर्चा करेंगे आगमिक धारा की। तो आगमिक धारा में पुनः 3 संप्रदाय है जिनमें नरसिंह की उपासना होती है। जो सर्वप्रथम संप्रदाय है वह है वैष्णव संप्रदाय। तो जो कलिकाल में वैष्णवों के 4 संप्रदाय है, इन चारों संप्रदायों में भगवान नरसिंह की उपासना स्वीकृत है। नानाविध आगमों से अपने अपने संप्रदाय की रीति से चतुर्विध वैष्णव संप्रदाय के साधक भगवान नरसिंह का समाराधन करते हैं। विशेष करके पांचरात्र संहिताओं में जो विधि कही गई है उसके अनुसार वैष्णव जन भगवान नरसिंह के मंत्र का साधन करते हैं। पांचरात्र आगमों में विहगेंद्र संहिता आदि ग्रंथ हैं जो भगवान नरसिंह के दिव्य चरित्र का वर्णन करते हैं, उनकी उपासना विधि का वर्णन करते हैं। शैव परंपरा में भगवान नरसिंह को शिव का रूप मान के या रुद्र रूप मानकर इनकी उपासना शैव मूर्ति के तौर पर की जाती है। विशेष करके जो अघोर नरसिंह हैं, अघोर नरसिंह स्वरूप में भगवान अघोरेश्वर और भगवान नरसिंह, इन उभय स्वरूपों के संयुक्त स्वरूप की उपासना होती है। इस विधि में भगवान नरसिंह में जो कई लक्षण हैं वो भैरव के प्रकट होते हैं, और भैरवागमों की दक्षिण स्रोत की विधि के अनुसार या अघोर मार्ग की विधि के अनुसार साधक भगवान नरसिंह का समाराधन करता है। शाक्त मार्ग की चर्चा करें तो श्रीविद्या के गुरुमंडलांगभूत जो महामंत्र श्रीनाथादि गुरुत्रयम जो संकेत सूत्र है गुरुमंडल का, उसमें मंत्रराज पद से भगवान नरसिंह के मंत्र का कथन किया गया है। अतः श्रीविद्या के उपासक भगवान नरसिंह का यजन करते हैं, और जो महापूर्णाभिषेक आदि से दीक्षित जन हैं वे भगवती त्रिपुरा महासुंदरी तथा नरसिंह के संयुक्त स्वरूप नरसिंह सुंदरी विद्या का साधन करते हैं। जो बहुत ही योग्य और अधिकारी पुरुष होते हैं उन्हें ही नरसिंह सुंदरी विद्या दी जाती है। चंद्रकला आगमादि शास्त्रों में नरसिंह सुंदरी विद्या का वर्णन प्राप्त होता है। इस विधा में श्री चक्र के ऊपर नरसिंह सुंदरी का यजन किया जाता है, जिसमें भगवान नरसिंह के आवरण तथा ललिता महात्रिपुर सुंदरी देवी के आवरणों का समावेश किया जाता है।
काली कुल की परंपरा में हम चर्चा करें तो जो भगवती गुह्यकाली हैं, उनके भैरव के रूप में ज्वालामाली नरसिंह को माना गया है। और यह ज्वालामाली नरसिंह पुनः शिव भाव या रुद्र भाव से है, अतः अर्थात यह शैव मूर्ति है। तो भगवती गुह्यकाली के जो भैरव हैं वह ज्वालामाली नरसिंह हैं और यह भी भैरव रूप है। इन्हें भगवती गुह्यकाली का भैरव माना गया है। इस प्रकार हम पाते हैं कि शैव मार्ग हो या वैष्णव मार्ग हो या शाक्त मार्ग हो, उसमें नरसिंहोपासना का अत्यंत प्राचीन काल से प्रचलन रहा है। इसके अतिरिक्त भी नरसिंह की स्वतंत्र उपासना होती है। कुछ लोग होते हैं जो मात्र नरसिंह ही पे अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं, वे मात्र नरसिंह मंत्र का जप करते हैं, नरसिंह ही का यजन करते हैं, नरसिंह भगवान का ही भजन करते हैं। महाविद्याओं के क्रम की बात करें तो भगवती महालक्ष्मी या कमलात्मिका है, उनके साथ भी भगवान नरसिंह का यजन होता है। लक्ष्मी नरसिंह स्वरूप में महालक्ष्मी तथा नरसिंह भगवान का यजन पूजन का विधान हमें प्राप्त होता है। और अपर परंपरा के अनुसार भगवती छिन्नमस्ता के साथ भगवान नरसिंह का पूजन होता है। और हम देखें तो शास्त्रों के अनुसार नरसिंह जयंती और छिन्नमस्ता जयंती एक ही दिन पड़ती है, जो इन दोनों देवताओं में अभेद भाव या भैरव भैरवी भाव की ओर भी संकेत करता है। जो सामान्य गृहस्थ हैं उन्हें चाहिए कि वे किसी योग्य गुरु से, वैष्णव हो, शैव हो या शाक्त हो, जो उत्तम लक्षणों वाला सद्गुरु हो, अच्छा देशिक हो, उससे भगवान नरसिंह के मंत्र की दीक्षा लेवें, उनका यजन करें। और जो अत्यंत ही सामान्य विधि से भगवान का यजन करना चाहें तो जो भगवान का लक्ष्मी नरसिंह स्वरूप है उसका वे भक्ति मार्ग से सामान्य पूजन अर्चना आदि कर सकते हैं। धन्यवाद।